राधे राधे एंड हेलो टू एवरीबॉडी। आज साथी स्पीक्स पे हम सोनिया खेमानी से बात करने वाले हैं इमोशंस, सोल पर्पस और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आपको सोनिया खेमानी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। 2020 में मैं सोनिया से मिली थी। कैंशो फैक्टर एक वर्कशॉप है जो मैं और मेरी एक फ्रेंड ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एंड तब से लेकर आज तक 4 साल के अंदर अंदर सोनिया ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है अपनी खुद की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से। सोनिया ने एक्सपर्टीज गेन की है सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने में, कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और उसकी पावर्स को एंड बिलीव्स को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपनी ड्रीम रियलिटी मैनिफेस्ट करने के लिए। सोनिया बाय बर्थ सेरेब्रल पॉल्सी के साथ जी रही हैं। 2019 तक वो इमोशनली और मेंटली अपनी लाइफ पे गिव अप कर चुकी थी, पर 2020 में उन्हें एक सोल अवेकनिंग हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि हीलिंग की जो पावर है, जो शक्ति है, वो उन्हीं के अंदर है और असली डिसेबिलिटी ज्यादातर सिर्फ माइंड की होती है। आज सोनिया अपनी लाइफ में सारे चैलेंजेस को करेज के साथ नेविगेट कर रही हैं और साथ ही साथ दूसरों को गाइड और इंस्पायर भी कर रही हैं। वो कहती हैं कि अवेकनिंग कभी भी आ सकती है, तो गिव अप बिल्कुल भी मत करो, और अगर आप मन में ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आज सोनिया, आई एम सो प्राउड कि सोनिया इज अ वेलनेस कोच, और यू कैन ऑल्सो से अ होलिस्टिक एक्सपर्ट हु गाइड्स पीपल कि कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। तो आज सोनिया, clap clap to you, and thank you so much for being here, and yeah, I am glad you're here. Har Har Mahadev, Dinima. Thank you for inviting me, first of all. And how wonderfully you introduced me. It's a vice versa thing always. And बस यही कहना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य से हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, वो उद्देश्य सब तक पहुंचे, हम भी कुछ सीखें कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के थ्रू, और जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देखे वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाए इस चीज को देख के। बस यही चाहते हैं। मेरा भी एम और मिशन यही है। मैं भी सेम चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में इमोशंस क्या होते हैं? Emotions are vibrations. Emotions are energy. Okay, so when it comes to these emotions and these vibrations, क्या हमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो इन वाइब्रेशंस और इस एनर्जी को और बेटर समझने के लिए? The way we see ourselves, the way we feel about ourselves is creating vibrations. ओके, तो एक इमोशन आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? जैसे कि देखिए, आप अगर कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको हमेशा एक थॉट आएगा कि पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, नहीं हुआ तो जब भी आप फियर को फील कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर फियर की वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। उसी जगह पे अगर आप ऐसा डाले अपने अंदर वाइब्रेशंस की, जो होगा देखा जाएगा, एंड जस्ट गो फॉर इट, तो वही वाइब्रेशंस आपको हेल्प करेगी आगे जाके, वो वाइब्रेशंस अंदर से क्रिएट होगी। आपने हमें एग्जाम्पल दिया जैसे फियर का, राइट? तो अब क्या हमें ये फियर ऐसा एक इमोशन बन सकता है जो हमारे लिए एक कंपस की तरह हमें एक्ट करे, हमें ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए? क्या ये हमें हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, ये वाइब्रेशन एज अ कंपस? जी बिल्कुल पहुंचा सकता है। कि अगर आपने देखा होगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट, जब हम ये समझ जाए कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर अस, नॉट टू अस, तभी से क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपको फियर आ रहा है तो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए आ रहा है। तो इसको हम और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि
आज अगर मुझे डर लग रहा है कि आज मैं जो डर रही हूँ जिस चीज से, वो शायद डर मुझे ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं इस डर को पार करूं, ताकि मैं अपने लिए ग्रोथ अचीव कर सकूं। तो मुझे समझ में आएगा कैसे कि ये डर डेंजर का साइन है, या ये डर साइन है कि डेंजर नहीं है, ग्रोथ है? कैसे पता चलेगा? जी, पहले तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसका मैं बिल्कुल आंसर देना चाहूंगी कि आप जब भी देखेंगे, जब भी कोई भी चैलेंजेस आए हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप हमेशा ग्रोथ की तरफ कहीं ना कहीं उससे खुद आपने खुद की लड़ाई बोलते हैं ना, आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है। तो जब आप किसी भी फियर में या ऐसे सिचुएशंस में आते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। उस चीज को समझना इम्पोर्टेंट है। सो फियर इज द वे इट इज गाइडिंग यू टू हाउ मच यू आर कैपेबल ऑफ। तो ऐसे में कभी कभी ऐसे भी तो होता है कि मुझे डर लग रहा है, और कुछ चीज करने से, जैसे फियर इज ऑल्सो अ वे कि वो मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है उस फियर से। तो क्या वो प्रोटेक्शन भी ग्रोथ हो सकता है, या जरूरी है कि मुझे उस फियर को कॉन्कर करना ही करना है? पहली बात तो हाँ, ये भी आपने एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा फिर से। सो मैं बताना चाहूंगी कि फियर एक होता है जो हमारा माइंड का क्रिएटेड होता है, जो हमारा प्रोटेक्शन है। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेफ्टी चाहता है, वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं जानता। ठीक है, हाँ। हमारी कैपेबिलिटी हमारा सोल जानता है। तो वो फियर इसलिए आ रहा है ताकि उस फियर को ब्रेक करके हम हमारी कैपेबिलिटी तक पहुंचे। तो इन दैट एसेंस फियर के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, राइट? मतलब जैसे जी कोई जी एक जी फियर हो गया जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको बोल रहा है कि आप इस फियर को कॉन्कर करो, तब आपकी ग्रोथ होगी। एक जी फियर ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि नहीं, आगे डेंजर है, यहाँ इस रास्ते पे मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता अपनाओ, ताकि आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओ। और एक फियर इस तरीके का भी हो सकता है कि वो आपको बाहरी दुनिया से अलग करके अपने आप से कनेक्ट करने की मदद भी कर रहा है। तो जी जो आपके आंसर्स हैं उससे मुझे ये समझ में आया कि फियर एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसा इमोशन है जो बिल्कुल आपका इनर कंपस बन सकता है, ताकि आप अपनी जो भी आप प्रणाम पर पहुंचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं। हम्म। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस अबाउट दैट। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कब हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो कंपस है या ये जो वाइब्रेशंस हैं, इनको एक रीसेट चाहिए, या ये हमें जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वो सही डायरेक्शंस नहीं है? इन द सेंस कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत सैड हूँ, और मैं सब्सटेंसेस पे डिपेंड कर रही हूँ, वो सब्सटेंसेस पे डिपेंड करने की वजह से मेरी नौकरी छूट जाती है, तो क्या ये मुझे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है, मेरा इमोशन या मेरी वाइब्रेशन, या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रीसेट चाहिए? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सो द आंसर इज कि हाँ बिल्कुल, कि जब भी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस आए ना, हमको लगे हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रक्शन है, बट वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है। मतलब रिजेक्शन इज द वे ऑफ गॉड गाइडिंग अस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। या वाओ, ब्यूटीफुल, प्रोफाउंड, ब्रीफ और शॉर्ट। इतने छोटे से सेंटेंसेस में आपने इतनी प्रोफाउंड और इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि uh, एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव है कि जैसे मैं समझ पाई आपकी बात को, कि अगर हमारी लाइफ में वो सैडनेस है,
और हम उस सैडनेस की वजह से अल्कोहल पे रिजॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन है। बट ये डिस्ट्रक्शन भी टेक प्लेस कर रहा है ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नया कंस्ट्रक्ट हो सके। वो डायरेक्शन भी एक तरीके से हमारी लाइफ में रिजेक्शन है, हमारी सिर्फ रीडायरेक्शन के लिए कि हम कॉन्शियसली चूज करें कि हमें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर चीज है, क्योंकि नॉन डुअलिज्म में भी यही बोलते हैं कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, एक छोटी सी छोटी चीज भी कर रहे हो, जैसे कृष्ण जी भी बोलते हैं कि एक एक तिनका उनके हिसाब से हिलता है, तो उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो लाइफ में एक एक छोटी छोटी चीज जो होती है उस सब का कोई वैलिड रीजन होता है। तो आपका जो इमोशन भी है वो भी अगर फॉल्टी है, वो भी इसीलिए फॉल्टी है ताकि आप उसे करेक्ट कर सको, समझो कि सही क्या है। अ, तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने उसको छोटे से ब्रीफली आपने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत बड़ी बात बोली। थैंक यू। मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको आपका सोल पर्पस और ये जो ड्रीम डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ये ढूंढना इम्पोर्टेंट है? ये इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, अपने आप से पूछना इम्पोर्टेंट है? अपने आप से पूछना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मत देखिए, परिस्थिति के हिसाब से मत लाइफ डिजाइन कीजिए। पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका व्हाट और व्हाई क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। फिर आपको अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर परिस्थिति में आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर है। तो अगर मुझे पता हो कि मेरा वॉट क्या है लाइफ का, कि मेरा लाइफ का जैसे पर्पस क्या है और क्यों है वो मेरा पर्पस, अगर मुझे पता चल जाए तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। परिस्थितियां क्योंकि चेंज होती रहती हैं, बट वो एक वॉट और एक वाई है जो अ, थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सेम रह सकता है, या मेरी पूरी लाइफ के लिए भी सेम रह सकता है, क्योंकि वो मेरी आत्मा का पर्पस है, मेरी आत्मा का गोल है जिसके लिए वो यहाँ आई है। अगर मैं सही समझी तो जो आपने बोला। आपके दर्शकों और आपके लिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें हमें ये देखना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना रहे हैं। और जब हम इस जर्नी पे निकलते हैं, अपने आप को बेटर बनाते हैं, तब हम उसमें से क्या सीख रहे हैं और उसको हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में। वो वो है पर्पस फाइंड आउट करना। हम्म। जैसे, लेकिन कुछ लोगों को अगेन बहुत डर लगता है। आपने यूनिवर्स वर्ड मेंशन किया, राइट? जो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोगों को उससे डर लगता है कि नहीं, मैं यूनिवर्स की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, या मैं यूनिवर्स के लिए कुछ पर्पसफुल कैसे कर सकता हूँ। मैं बहुत टाइम तक डरा करती थी कि यूनिवर्स नहीं, मैं बस अपनी ही मदद कर लूँ, अपने ही यूनिवर्स की मदद कर लूँ, वही बहुत है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि अगेन यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया इमोशन का, डर का। तो बहुत सारे लोग अपने उस डर की वजह से अपना वाई और व्हाट पूछते ही नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपका कंपटीशन आप खुद हैं। आप पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, हर तरीके से जीवन आप अपने अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और इन बिटवीन आप इस उस जर्नी में आप जो भी सीखते हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि वो चीज दुनिया तक भी पहुंचे, तो वो है पर्पस। पहला पर्पस तो यही है कि हमें खुद की लाइफ को बेटर बनाना है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ब्यूटीफुल। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपको आपका पर्पस मिल गया, आपको आपका वॉट भी मिल गया, आपको आपका वाई भी मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से बताइए सोनिया, आपका वॉट क्या है? मेरा वॉट एक्चुअली ये था कि जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना डिस्ट्रक्शन, मैंने जैसे बोला कि डिस्ट्रक्शन आता है कंस्ट्रक्शन के पहले, तो मेरी भी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आया। ऐसा मैं भी गिविंग अप, आई वाज अनहैप्पी विथ माय लाइफ द वे आई, बट दैट टाइम आई आस्क्ड कि व्हाई मी, मतलब मैं ही क्यों, खुद से ही पूछा ये सवाल। तो बस आंसर आया, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। मतलब एक ही जिंदगी है, पहले बात तो एक ही लाइफ है, ठीक है, सबको एक ही लाइफ मिली है। और उसके बाद एक वाई मीन्स आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, वाई क्यों, आपका रीजन क्या है, आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे रीजन क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली की खुशी हो सकती है, आपका बेटर फ्यूचर हो सकता है, आपका एक गोल जिसको बोलते हैं ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक वजह, एक इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन ऑन द वर्क आर यू डूइंग और वांट टू डू इट इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में वो वॉट आपके लिए क्या था? मतलब अ, आपका जो पर्पस है आपकी लाइफ में, वो क्यों है और क्या है? ये आपको कैसे पता चला? एक तो पहले मैं बोलना चाहूंगी सारी चीजें इट्स गॉड टाइमिंग in my life and I have observed it कि his plan is best plan and क्योंकि एक जब मैं अपना रास्ता ढूंढ रही थी तो एक वो चीज थी ना कि जिंदगी जीनी है तो खुश होके जियो ना, जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है, तो जीना सीखना है। तो आपका पर्पस आपकी लाइफ में जिंदगी जीना है? जी, जी, खुल के जीना है, जिंदगी जितनी खूबसूरत है ना उस तरीके से जीना है, जितनी जितनी खूबसूरत उस डिवाइन ने बनाई है एक्चुअली। और क्यों है ऐसा? वाई? अगेन आई वुड से कि वजह, जैसे मेरे पास तो बहुत सारी वजह है। पहले तो लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि व्हाट दे डिजर्व। जब आप ये समझ जाते हो ना कि आप क्या डिजर्व करते हो, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू गिव, इज रेडी टू गिव, राइट। सो पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं लाइफ में। आपको यही नहीं पता कि व्हाट यू डिजर्व, आपको ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। चूजिंग इज द मेन थिंग, या तो आपके लिए आपकी लाइफ में आपका वाई ऑफ लिविंग दैट हैप्पी लाइफ, जितनी सुंदर गॉड ने बनाई है उतनी सुंदर तरीके से आप जी रहे हैं, तो आपका वाई बस ये है कि आप वो डिजर्व करती हैं, जी, क्योंकि वो आप मेरे डिजर्व को, करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आप को लिमिटेशंस में बांध लेते हैं, पर गॉड ने कभी हमें लिमिटेशंस में नहीं रखा है। गॉड तो वननेस है। जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है ना कि देयर आर नो लिमिटेशंस, द लिमिटेशंस आर वी क्रिएटिंग इट। या God has God has God has in abundance and everything regarding your health, relationship, money, finance, anything. Everything is infinite. वाओ, बस। ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो बहुत सारे कोचेस और एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं आजकल लोगों की मदद करने के लिए, ताकि वो अपना पर्पस ढूंढ पाए। मेरे हिसाब से पर्पस वो एक चिंगारी है या वो एक आग है
जिससे आप समझ लीजिए पेट्रोल है आपकी गाड़ी का, जिससे आप अपनी गाड़ी को वहां पहुंचा सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और गाड़ी बीइंग इज दिस बॉडी, एंड अगेन आई विल स्टेट व्हाट गीता सेज दैट यू नो दिस इज जस्ट अ पोशाक, दिस इज जस्ट अ बॉडी। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आप बस एक कोट पहन के आए हैं और ये बार बार बदलते रहते हैं, बट हाँ, इस कोर्ट में आप बस एक ही बारी हैं। तो आप अभी सोनिया एक ही बारी हैं और मैं दिनमा अभी एक ही बारी हूं। तो इस पोशाक को सबसे सुंदर तरीके से आउटलिव करने के लिए, या वो एक्सेसरीज या उसको पहनने के लिए, मुझे लगता है वो पर्पस के बिना क्या मतलब इस पोशाक का, मैं किस पार्टी में जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं कौन सी पार्टी में जाना है, मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे कौन सी पार्टी में जाना है, क्या मेरी डेस्टिनेशन है। तो ये पर्पस, वो चिंगारी या वो आग है जो मुझे बोलती है कि हाँ उस पार्टी में जाना है और इतना सुंदर बन के जाना है। वो पार्टी ही मेरा एक तरीके से पर्पस बन जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं अपना पर्पस ढूंढने के लिए। एंड आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज वन ऑफ दोज tools that a person can use to find their soul purpose. तो what are actually akashic records? क्या आप थोड़ा सा उस पर लाइट शेड कर सकते हैं हमारे लिए? जी बिल्कुल। मैं इस चीज को ज्यादा अच्छे से मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सोल ही कहीं ना कहीं डिसाइड करके आती है कि उसको किस टाइप की लाइफ चाहिए, किस फैमिली में बर्थ लेना है। जो भी हमारी डेस्टिनी है वो एवरीथिंग इज डिसाइड बाय आवर सोल बिफोर आवर बर्थ इवन, बिकॉज वी ऑल हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक कनेक्शंस, जिसको और सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं आपके दर्शकों के लिए डिफाइन करूं तो ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस लाइफ की आपाधापी में आकर हम ये चीज भूल जाते हैं और हम अब हमारा हर एक डिसीजन परिस्थिति के हिसाब से लेते हैं। तो वो चीज ना हो और कहीं ना कहीं हम हमारी सोल गाइडेंस फॉलो करें, हम वो करें जो हमें भेजा गया है, जिस चीज के लिए इस जिस चीज के लिए हमें जन्म मिला है, उसमें उसमें आकाशिक रिकॉर्डिंग हेल्प करता है। तो जो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वहां ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है? हाँ जी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोल पहले से ही डिसाइड करके आता है सब। तो अब ये सोल ने तो बहुत सारे जन्म लिए होंगे, जरूरी थोड़ी है कि एक ही लिया है। तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन सारे बर्ड्स के बारे में इन रिकॉर्ड्स में होती है, कि सिर्फ एक लाइफ के बारे में हम एक्सेस कर सकते हैं जब हम इस बॉडी में हैं? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको आपके हर एक लाइफ के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि आपके पास्ट के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन गेट इट। उसमें सारा उस रिकॉर्ड्स में सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर हमें अब अपने सोल पर्पस को ढूंढना है तो हम एक आकाशिक रिकॉर्ड्स प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो हमारे उस रिकॉर्ड को एक्सेस करे, हमारी उस सोल के उस रिकॉर्ड को एक्सेस करे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी सोल यहाँ क्यों आई है इस लाइफ में और उसका पर्पस क्या है। क्या आप प्रैक्टिशनर के बिना भी अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं खुद से? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उस एक ट्रांस लेवल पे जाना पड़ता है, सोल लेवल पे, वननेस के लेवल पे, उसके बाद ही सोल गाइड करता है। वाओ, दैट्स सो कूल। बिकॉज बिकॉज अभी पास्ट कुछ दिन से मैं खुद ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही हूँ कि मुझे डाउनलोड्स आते हैं या मुझे वो हार्ट से गाइडेंस मिलती है, जैसे इस पॉडकास्ट का नाम भी वैसे ही हार्ट बेस्ड गाइडेंस से मुझे मिला था। बट फिर मैं अपने आप को सवाल पूछती हूँ कि ऐसे तो मुझे दिन में 20 चीजें गाइडेंस आती हैं, तो सारी 20 की 20 क्या वैलिड है?
या फिर मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पे टैप करके अपना पूछना पड़ेगा कि कौन सी वैलिड है, कौन सी नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? Trust yourself. Go with your heart. Oh my God, biggest battle to fight. Trusting yourself. The Perspective Room is an initiative by Sarthi to bring everybody together in one space where we talk about one topic every session 3 times a week, where people can share their stories, their lived experiences, so that we are open to more than one perspective to view a problem in our life. If you're somebody who's looking for a space like that to talk about what they're going through and they're struggling with, then you can find the link in the description box below for this community platform. If you are also somebody who is struggling financially, then we are going to make sure that you are provided with all the free resources that you can get to help yourself in whatever situation that you are struggling with in life. I also offer one-on-one sessions, so if you are somebody who is interested in that, you can find a link in the description box below to reach out to me and schedule a session for yourself. When it comes to your soul purpose, और चाहे वो आपको चाहे अंदर से गाइडेंस आए या आप आकाशिक रिकॉर्ड से वेरीफाई करना चाहो, बट अगर आपको गाइडेंस आ रही है तो टू बी ऑनेस्ट शायद आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करो तो यू जस्ट गो विद द फ्लो। The thing is कि आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जाना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो it's better to begin with cure than to give it than to go in a doubtful or wrong direction. Okay. Kind of. Because first of all, if the doubt is coming, then anybody needs healing in that particular part or that particular situation where it is coming from. That means that अगर मैं अपने आप को डाउट करती हूँ बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उसका भी एक रीजन है जी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डाउट करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ट्रॉमा है जिसने वो डाउट वहां पे प्लांट किया है। जी। ओ माय गॉड, तभी तुम मेरी साथी हो सोनिया। No, but really, like I completely understand and I completely get it. क्यों ऐसा हो सकता है और क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि वो डाउट है। एंड डाउट इज ऑल्सो एन इमोशन, राइट? तो उसी से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें इसीलिए हमारे इमोशंस पे पहले काम करना चाहिए या हमारे सोल पर्पस को फाइंड करना चाहिए? क्या मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए जाऊं या मैं डाउट में हूं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए जाऊं कि ना जाऊं और मैं उस डाउट को सॉल्व करूं? I said follow your heart. If your heart is telling to go for Akashic, then go for it. Okay. And if you think you can resolve it by your own, or you want to heal that part of yourself, then work for it. बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तो मुझे कैसे डिसीजन? देयर आर सम पीपल एंड इवन मी समटाइम्स, हम लोग बहुत इनडिसाइसिव होते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए जाना है या मुझे अपने इमोशंस पे खुद काम करके रिजॉल्व करना है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर? ऐसे कोई अच्छे दोस्त के पास चले जाओ जो इन सारी चीजों पे काम कर रहा हो। तभी तो हीलर्स और ये वेलनेस कोचेस है ना, कहीं ना कहीं। अगर सबको सब कुछ पता होता, गाइडेंस होती, तो फिर काम ही क्या था? तो ऐसे में जब आप खुद को नहीं भरोसा कर पा रहे हो तो आप अपने उस सारथी के ऊपर भरोसा करो कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। और आपके लिए भले ही वो डिसीजन ना ले सके, बट आपको एक रास्ता दिखा सके शायद। जी बिल्कुल।
क्योंकि ब्यूटीफुल। वही तो है ना, हम कहीं ना कहीं हर कोई इंसान एक दूसरे से सीख रहा है, एक दूसरे को गाइड कर रहा है, सिर्फ फॉर्मेशन अलग है अमेजिंग। लाइफ में। वाओ, दैट्स व्हाई यू एंड आई ऑलवेज से सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कनेक्टेड है। हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको एक ही जगह लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, एक बेटर दुनिया, बेटर कंट्री, बेटर सिटी, बेटर घर, विच इज द ड्रीम आई गेस, जो हमारे सपने हैं। नो, इट्स नॉट द ड्रीम, वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द लाइट, वी हैव रियलाइज्ड दैट हमारे में और लोगों में यही फर्क है कि हमें वो चीज रियलाइज हो चुकी है कि लाइट हमारे अंदर है और लोगों को रियलाइज नहीं हुई है, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज करवाना चाहते हैं ये चीज, बस फर्क उतना ही है। और हम उस डिवाइन पावर के माध्यम हैं, उन्होंने हमें चुना है इस चीज के लिए। कर तो वो ही रहे हैं ना, कर हम थोड़ी ना रहे हैं। जरिया है हम। या बिल्कुल, ब्यूटीफुल। हम माध्यम हैं। तो मैं जानती हूँ सोनिया आपको पर्सनली 4 साल से, तो मैंने आपकी पर्सनल जर्नी और आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। क्या आप अपनी खुद की पर्सनल जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे आपने अपना खुद का सबकॉन्शियस माइंड का पावर यूज करके अपने आप को हेल्प किया, योर ओन फिजिकल बॉडी, आपने अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्प किया, इमोशनली और मेंटली अपने आप को हेल्प किया। क्या आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है, बिफोर एंड आफ्टर? बिफोर एंड आफ्टर तो ठीक है, बट जो सबकी एक, मैं एक बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी कि एवरी पेन एंड एवरी सफरिंग एट द एंड विद एन अवेकनिंग विद इन अस। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई कि कहीं ना कहीं हर एक चीज डॉट टू डॉट डिवाइन टाइमिंग से जुड़ी हुई थी, वो मेरे लिए हो रही थी ताकि मैं इस चीज को समझूं। तो मैं जानती हूँ, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जिसमें अ, आप इतना डिलीजेंटली, इतने कंसिस्टेंटली, इतने डिसिप्लिन के साथ आपने अपनी फिजिकल बॉडी पे काम किया है। आप इतना बेटर अपने खुद के फिजिकल अलाइनमेंट में हैं आज देन यू वर 4 years बैक। तो आपने वो इम्प्लीमेंट कैसे किया? आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन सो टफ। मैं तो बस इमेजिन ही करती हूँ कि हाउ, एंड आई जस्ट गेट इंस्पायर्ड। या जब आपको मंजिल पता हो ना, व्हेन यू हैव फेथ देयर इज नो वेट ऑफ फियर। जब आपको ये पता हो कि देयर इज सम एनर्जी और सम पावर बिहाइंड यू, वॉचिंग यू, और फिर आपको आपको मंजिल पता हो, तो आपको जर्नी जर्नी नहीं लगती है। हाँ, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और है भी, आज भी है, बट कहीं ना कहीं पता है व्हाट इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर गुड एंड इट विल एंड एट द मोस्ट बेस्टेस्ट वे। आपके 3 सबसे बड़े टेक अवेज क्या हैं अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन से, जो आपने अपने लिए की है इन 4 सालों में? 3 टेक अवेज मैं इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगी कि जस्ट हैव फेथ इन गॉड टाइमिंग। भगवान परीक्षा भी इसलिए लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखता है कि वो परीक्षा भक्तों की भी परीक्षा लेता है। वो ये चीज, उसका विश्वास डगमगा तो नहीं रहा। हैव फेथ,
in the divine and in you. So that is one and that is two. Have faith in divine, have faith in you. Third one? नहीं, that is first. Okay. Second I want कि बस आप अपने आप को अपने नजरिए से देखें, ना कि दुनिया की नजरिए से, क्योंकि बहुत बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को दुनिया की नजरिए से देखते हैं। अपने नजरिए से हम हमेशा ये देखते हैं कि हम में क्या लैक है। आप ग्लास को भरा हुआ देखिए ना। हाँ। चेंज द परसेप्शन। आप कितने अबंडेंट हैं और वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड turn it into your capabilities. Which is exactly what Sarthi Speaks is all about also. Sarthi Speaks पे हमारे वेबसाइट पे हमारी रिसोर्स एल्केमी के अंदर है, और एल्केमी का मतलब ही ये होता है कि आप कैसे एक कोयले को एक डायमंड में ट्रांसफॉर्म करते हो। वो जो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने सेकंड पॉइंट में मेंशन किया, दैट इज एग्जैक्टली what Sarthi Speaks is all about, कि वो आपको गाइड कर रहा है और आपको बता रहा है सोनिया के थ्रू, ताकि आप वो चीज इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में, अपने लाइफ को अल्केमाइज करने के लिए, एक कोयले से एक हीरा बनाने के लिए। तो आपका सेकंड पॉइंट बहुत रेजोनेट हुआ मुझसे। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम हीरे हैं ही। एवरीथिंग इज विद इन अस, इट्स जस्ट अबाउट द जर्नी, हाउ वी फाइंड इट। हमको कब और कैसे पता चलता है, दैट्स द लाइफ जर्नी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और वही डिवाइन टाइमिंग है, वही उनका तरीका है बताने का, हमें ये मैसेज देने का। और तीसरा टेक अवे ये है कि हमेशा अपने आप से, अपने सपनों से और अपने अपनों से जुड़े रहिए। क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। दिख मैं रही हूँ, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि एक इंसान को बनाने में भी पीछे पूरी आर्मी लगती है। सो डोंट फॉरगेट दैट, रिमेम्बर दैट। आपने बोला ही है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को मेंशन करना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ और कर रही हूँ और करूंगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसमें मेरी फैमिली का या मेरी जो भी लाइफ रही है बहुत बड़ा हाथ। मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना होता ही है, बट वही चीज है ना, आप उनको कितना वैल्यू देते हैं, दर्जा देते हो अपनी लाइफ में, स्टेटस देते हो या सम्मान देते हो। इट्स नॉट दर्जा, इट्स अबाउट साथ में लेके चलना। कई बार क्या होता है कि इट्स टेक अ लॉट टू फॉर्म अ पर्सन इन ग्रेटेस्ट वे। मेरी आपके साथ आज की ये कॉन्वर्सेशन इमोशंस के ऊपर, सोल पर्पस के ऊपर, आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर बहुत ही एनलाइटनिंग रही है। और एनलाइटनिंग और ऊर्जा भरी इसीलिए रही है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सारी बातें आपके दिल से आती हैं, और आपने जो जो बोला वो सब इतना प्रोफाउंड है, एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में या आपके 3 टेकअवेज, सब कुछ इट्स सो एनलाइटनिंग। सब में बहुत सारा विजडम है, एंड एज आई ऑलवेज से नॉलेज और एक्सपीरियंस से विजडम बनता है। तो मुझे आपकी नॉलेज भी दिखती है उसके पीछे और आपका एक्सपीरियंस भी दिखता है। तो थैंक यू कि आपने आज अपना सारा विजडम हमारे साथ शेयर किया। आई
होप कि लोगों को आप में एक सारथी मिल पाए जैसे मुझे मिला 2020 में। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे जानना चाहूंगी कि आपका इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप कुछ लास्ट मैसेज लोगों को देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। पहले बात तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके ज़रिए या आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए ये मैसेज पहुँचा पा रही हूँ कि एवरीथिंग इज़ विदिन अस एंड ऑलवेज़ चूज़ फेथ। Thank you so much, Sonia. Once again, beautiful message. And all I would like to tell everybody who's watching कि description box में सोनिया की सोशल मीडिया की डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप लोग सोनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप उनकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में भी और जान सकते हैं उनके इंस्टाग्राम आईडी से। So definitely tap the description box below and see all the information about Sonia, and where you can find her. Thank you so much. अगले episode में another Sarthi will definitely be there for you to listen to. Thank you for listening. Bye. That's coming up next on Sarthi Speak. Self-care, self-love. Netflix, Amazon, इन पे बैठ के देखना या फिर एक स्क्रीन टाइम देखना, इट्स नॉट सेल्फ-केयर। बहुत सारे लोग हैं जिनको इमोशन से कनेक्ट करना आता ही नहीं है। अगर फीवर है तो ये जानो फीवर आ क्यों रहा है। All the women are going through problems with PCOS. हम बहुत सालों तक चीज़ों को अंदर रखते रहते हैं या फिर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज़ों को ले लेते हैं। तो उनको वो अवेयरनेस कैसे आएगी? तो मुझे पता होगा मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता होगा आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या हैं। How can I make you feel better? Instead of putting more burden, try to release some burden. Universe has you and I in it. मैं अपने आप को उठाऊंगा और फिर से खड़ा होके करूंगा। तभी मुझे रेवलेशंस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है।